नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां पे आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा इजी ट्रिप प्लानर्स यानी कि ईज माई ट्रिप के स्टॉक के बारे में। स्टॉक की बात की जाए तो 39.95 रुपीज के लेवल्स पे कल के सेशन में क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। लगभग 1 रुपए की तेजी आते हुए देखी आपने 2.5% की। इस स्टॉक की बात किया तो 1.5 करोड़ शेयर्स कल इस स्टॉक में ट्रेड हुए हैं और एवरेज वॉल्यूम ऑलमोस्ट 2 करोड़ शेयर्स का है। इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगा थोड़ा सा, और इसके बारे में डिटेल शेयर करते हैं। सबसे पहले अगर शुरू करें तो इजी ट्रिप प्लानर्स क्या है वो समझिए। इजी ट्रिप प्लानर एक ऐसी चीज है जो आपको सर्विस प्रोवाइड करती है एंड टू एंड ट्रेवल सॉल्यूशंस, ट्रेवल से रिलेटेड। किस तरीके से एयरलाइन की टिकट बुकिंग हो गई, होटल्स की हो गई, हॉलीडे पैकेजेस हो गए, रेल टिकट्स हो गई, बस टिकट हो गई, टैक्सीज एज वेल एज एंसिलरी वैल्यू, तो ये सारी चीजें देती है। कंपनी की बात की तो 7,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 73 रुपए का 52 वीक हाई है और 37 का 52 वीक लो है, यानी कि करंटली अपने लोस पे ट्रेड कर रहा है स्टॉक। बुक वैल्यू 2.25 रुपए की है, तो महंगा बहुत दिखता है क्योंकि कंपनी का काम ही इस प्रकार है जहां ग्रोथ बहुत अच्छी है। तभी आप देख रहे हो रिटर्न ऑन इक्विटी 47% है, रिटर्न ऑन कैपिटल 55% का है। अब आते हैं थोड़ी सी कंपनी के एडवांस डिटेल पे जो कंपनी ने फाइनेंशियल्स अपने शेयर करे हैं। The second largest online travel platform serving more than 14 million happy customers। आगे बात की जाए तो ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू अगर आप देखेंगे GBR तो वो साल दर साल 42.6% जंप होते हुए दिखा है। एडजस्टेड रेवेन्यू देखेंगे तो लगभग 46.9% जंप होते हुए दिखा है। एयर सेगमेंट की बुकिंग की बात की जाए तो 43.3% की जंप है। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात की जाए तो यहां पे गिरावट आ गई है 21.8% के समथिंग की। आगे बात की जाए अगर कंपनी के थोड़े से जो अलग अलग कारोबार हैं उन अलग अलग कारोबार में कैसी ग्रोथ रही है वो समझते हैं। फ्लाइट्स की बात की जाए और पूरे फाइनेंशियल ईयर की बात की जाए तो 62% का जंप है। अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखी जाए आपके लिए, सॉरी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे केवल कंपेयर किया जाए तो 43% का जंप है। होटल सेगमेंट में पूरे फाइनेंशियल ईयर FY22 में और FY23 में कंपेयर करोगे तो 121% का जंप है। अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस में सिंगल क्वार्टर की बात की जाए तो यहाँ भी एक्जैक्टली 123% का जंप है। अगर ट्रेन, बस एंड अदर सर्विसेज की बात की जाए तो लगभग 10% का जंप है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और साल दर साल देखोगे तो 40% का जंप है। आगे अगर बात की जाए कंपनी के एडजस्टेड रेवेन्यू में तो 69% का जंप है फाइनेंशियल ईयर FY22 से FY23 के बीच में, और अगर Q1 FY23 से Q1 FY24 की बात की जाए तो 47% का जंप है। आप स्क्रीन पे भी पढ़ ही सकते हैं। एबिटा में 30% का जंप है पूरे फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, और 17% घट गया है ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से, तो यहाँ पे थोड़ी गिरावट है कामकाजी मुनाफे में। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखोगे तो क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेस पे 22% की गिरावट है, लेकिन पूरे फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें तो 27% का जंप है। कैश फ्लोज आप पढ़ सकते हैं, कैश एंड टर्म डिपॉजिट आप पढ़ सकते हैं, OCF टू एबिटा पढ़ सकते हैं आप, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल, सब कुछ स्क्रीन पे मैंने शेयर किया है, देख सकते हैं आप इजीली। फास्टेस्ट ग्रोइंग एंड ओनली प्रॉफिटेबल OTA इन इंडिया है। यहाँ देख सकते हैं ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू इन मिलियन, यानी कि मिलियन रुपीज में, INR मिलियन है। सब कुछ कामकाजी मुनाफा, प्रॉफिट, पैट मार्जिन्स, एबिटा मार्जिन्स एंड एडजस्टेड रेवेन्यू, टोटल इनकम। तो ये सारी डिटेल्स मेरी तरफ से केवल और केवल अपडेटेड थी, बाकी कोई बायस सेल की रिकमेंडेशन नहीं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।